करनी चाहिए। हम नहीं थे तो टेस्ट नहीं हो पाया इतने दिनों तक। चलिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोले थे ना कराएंगे आज। वीडियो कल का अपलोडेड है चैनल पे, देख लीजिएगा। लिखिए। एक थ्योरम लिखिए। लिखिए, इफ थीटा एंड फाई, इफ थीटा एंड फाई are the angle made with the excuse me, are the angle made with a fixed line in space, by the tangent and binormal respectively, of a curve, then show that, important है ये भी, कई साल पूछा गया, then show that sin थीटा अपॉन sin phi d थीटा अपॉन d phi इज इक्वल टू माइनस कप्पा अपॉन ट। अनसॉल्व वगैरह देखिएगा, कई साल आपको मिलेगा, बाकी तो असाइनमेंट शीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसमें जरा देखिएगा। असाइनमेंट शीट इसकी हम बनवा के बंटवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, थीटा और फाई एंगल है मेड विथ अ लाइन इन स्पेस, जो कि फिक्स्ड स्पेस में किसी फिक्स्ड लाइन के द्वारा टेंजेंट और बाई नॉर्मल बनाते हैं, तब आपको ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम देखिए। मान लीजिए ये स्पेस में कोई फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट होगा। मान ले रहे इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ए आई है, देन ए आई मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक। अब कह रहा है टेंजेंट लाइन एक टी आई है और दूसरा है बाई नॉर्मल बी आई है। टी आई थीटा एंगल बना रहा है, बी आई इससे फाई एंगल बना रहा है, तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए लिखिए। प्रूफ में लिखिए, लेट ए आई is the unit tangent vector. Let AI is the unit tangent vector in the direction of a given fixed line. कल हेलिक्स शुरू करेंगे। In the direction of a given fixed line with which the tangent TI and binormal BI makes an angle theta and phi respectively
देन वी हैव आपको ध्यान आ रहा होगा कल हमने आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन टी आई होता है, बाई नॉर्मल का बी आई होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल का पी आई होता है, और इन तीनों का मान हमने एक्स आई के फॉर्म में निकाला था, क्योंकि जो कर्व का इक्वेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी या एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस। तो अगर इसका हम कह दें मान निकालो रागिनी, अगर हम कह टी आई का मान निकालो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको तो एक्स पता है और ये टी आई है, तो टी आई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तब हमने कहा था टी आई इज इक्वल टू एक्स डैश आई, है ना। तो हमने कल ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करा दिया है, टी आई, पी आई और बी आई को एक्स आई के फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब आज आपसे कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या मिलेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही लिखे हैं? हमको तो लग रहा है हम गलत लिख दिए। आइए भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, बट ए आई इज यूनिट वेक्टर, टी आई इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, then the mod value of ai and ti must be equal to 1. Then we have only cos theta is equal to ai dot ti. दूसरे केस में क्या मिलेगा, ठीक इसी तरह से ai dot bi is equal to cos phi. वेरी गुड, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, लिख लीजिए। आज शाम में फिजिक्स का क्लास है, ठीक है। आज शाम में फिजिक्स का क्लास रहेगा थर्ड ईयर का 4 बजे से, ठीक, और सेकेंड ईयर का लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी है। क्या हुआ, ऊपर वाला क्या मिला भाई, ए आई क्या है, कांस्टेंट। अभी हम बता रहे थे आपको कि ए आई इज कांस्टेंट, तो केवल किसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी डैश आई को, इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस। जरा यहाँ देखिए, ए आई टी डैश आई का मान बताइए, सेरेट फेरेट फॉर्मूला, सेरेट फेरेट फॉर्मूला से इसका मान होता है कप्पा पी आई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा को बाहर कर दीजिए बिकॉज कप्पा इज कांस्टेंट और यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के दौरान कांस्टेंट क्या होता है, बाहर, वो ठीक कर लीजिएगा, ट नहीं था, कप्पा था। ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरे वाले को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट, कराइए। ए आई बाहर, बी आई का बी डैश आई इज इक्वल टू कॉस फाई का माइनस साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी एस, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई बी डैश आई का मान बोलिए,
माइनस साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस से माइनस कैंसिल, ट बाहर हो जाएगा, ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी एस। आपको रिजल्ट दिखना मिल गया होगा, शुरू होगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। बस अब कुछ मत करिए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते ही साइन थीटा अपॉन साइन फाई मिलने लग जाएगा। करवाइए, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट। चलिए डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कप्पा ए आई डॉट पी आई अपॉन ट ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई, इधर मिलेगा डी थीटा बाई डी एस, इधर मिलेगा डी फाई बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस को इधर कर दीजिए तो माइनस कप्पा अपॉन ट, दोनों डॉट प्रोडक्ट है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद कैसी वैल्यू आती है, वेक्टर वैल्यू, स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। इज इक्वल टू ये देगा आपको साइन थीटा अपॉन साइन फाई, डी एस से डी एस टोटल डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा से मिलेगा डी थीटा अपॉन डी फाई। टोटल डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा लगाएं। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। उतार डालिए। ये पूछा जाता है भाई, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारों में कर्वेचर या टॉर्शन निकालना है। डायग्राम भी बना लीजिएगा इसका। कॉलेज खुल गया ना आप लोगों का? जा रहे हैं? क्लास चल रही है? क्या चल रही है? क्या पढ़ा रहे डीजी में? कर्व इन स्पेस पढ़ा रहे हैं शुरुआत से? इसमें आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का मेट्रिक स्पेस में टेस्ट एक बार दिया था ना? एक काम करिए, इस थर्सडे को बेसिस एंड एक्सियाम्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का 2 चैप्टर का टेस्ट दे लीजिए। इस थर्सडे को मेरी क्लास रहती है केवल, है ना? 7 से 8 पढ़ा लेंगे, 8:30 पढ़ा लेंगे, 9 पढ़ा लेंगे, 9 से 10, 10:30 तक दे दीजिए, 1.5 घंटे का। ठीक है, तो थर्सडे को मेरा टेस्ट फाइनल है। बेसिस एंड एग्जाम्स छोटा सा चैप्टर है, और इसके आगे के दोनों चैप्टर। पहला चैप्टर तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बहुत छोटा सा, जरा सा है, पढ़ करके आइएगा। संडे को टेस्ट होगा, थर्सडे को।
इस साल वो सारे बच्चे जिनका बीएससी सेकेंड ईयर में तो बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में, जिन लोगों का 70% से ऊपर आएगा उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उनके लिए जो है सम्मान समारोह रखा जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। हो गया भाई? चलिए बढ़े, आगे बढ़े। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। डायग्राम बन गया था ना इसका। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व find the point of the curve x1 is equal to a sin square t, x2 is equal to a sin t cos t, x3 is equal to a cos t, x3 is equal to a cos t, at which the torsion is equal to 0, at which the torsion is equal to 0। जरा पेज पलट करके देखिए टॉर्शन के लिए क्या क्या चाहिए। टॉर्शन के फॉर्मूले के लिए कप्पा चाहिए, है ना। टॉर्शन के फॉर्मूले के लिए कप्पा चाहिए, x डॉट, x डबल डॉट, x ट्रिपल डॉट और s डॉट चाहिए। मतलब यहाँ देखिए टॉर्शन के फॉर्मूले के लिए कप्पा s डॉट, x डॉट, x डबल डॉट, x ट्रिपल डॉट की ज़रूरत है। ठीक, कप्पा के फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए। कप्पे के फॉर्मूले में x डबल डॉट की ज़रूरत थी और s डॉट, s डबल डॉट की ज़रूरत थी। ठीक है, s डॉट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। अगर s डॉट मिल गया तो उससे क्या मिल जाएगा, s डबल डॉट। और s डॉट के लिए हम लोग को डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, एक बार उसी को 2 और 3 बार कर लीजिए। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं फुल क्वेश्चन है। फुल क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन में आप s डॉट भी निकालोगे, कप्पा भी निकालोगे, टॉर्शन भी निकालोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हमेशा टॉर्शन के लिए आए, कभी कप्पा के लिए भी आ सकता है, कभी एस के लिए भी आ सकता है, कभी एस डॉट के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरल हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसको करने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कि कप्पा भी निकाल सके, टा भी निकाल सके, एस भी निकाल सके, एस डॉट भी निकाल सके, डबल डेरिवेटिव भी निकाल सके, एक्स के भी डेरिवेटिव्स निकाल सके। ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चंस है। चलिए देखिए, लिखिए, सोल्यूशन में लिखिए, साथ ही साथ करते चलिए, करवाते चलिए हमको भी। लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन नंबर 1 डालिए। हो गया। अब देखिए ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है आराम से, ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इसको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि 2 टर्म हो जा रहे हैं, 2 टर्म को 1 टर्म में कन्वर्ट करने चल रहे हैं। तो मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू a
साइन स्क्वायर टी x2 इज इक्वल टू a बाई 2 कर देंगे तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी दैट इज साइन 2t। x3 इज इक्वल टू a कॉस टी, इक्वेशन नंबर 2। दिमाग में चल रहा होगा इसको भी तो कर सकती थी, इसको क्यों छोड़ दी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऑलरेडी साइन 2t बन जाएगा, इसीलिए नहीं किया है। ठीक है, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t कॉमा वी गेट। चलिए भाई कराइए। x.1 इज इक्वल टू 2a साइन टी इंटू कॉस टी, जिसको हम लिख सकते हैं a साइन 2t। ठीक, फिर x.2 इज इक्वल टू साइन 2t का होगा कॉस 2t इंटू 2 से 2 क्या होगा, तो क्या मिलेगा a कॉस 2t। x.3 इज इक्वल टू माइनस a साइन t। ठीक, कितने डेरिवेटिव्स निकालने हैं, सेकेंड ऑर्डर तक, मेरे हिसाब से थर्ड ऑर्डर तक निकालना है ना, निकाल डालिए हाथ ही हाथ, फिर फॉर्मूला लगाते चलेंगे। अगेन x.1 इज इक्वल टू 2a cos 2t, x.2 इज इक्वल टू माइनस 2a साइन 2t, x.3 इज इक्वल टू माइनस a cos t। ठीक है, एंड तीसरा वाला भी निकलवा दीजिए, x.1 इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस 4a साइन 2t, x.2 इज इक्वल टू माइनस 4a cos 2t, x.3 इज इक्वल टू a। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालेंगे, s डॉट और फिर s डबल डॉट, इतना उतार लीजिए, फिर लिखवाएंगे हम कि s आर्क लेंथ है, तब लिखवा करवाएंगे। संडे को क्लास रहेगा मेरा, हो सकता है रहेगा तो अनाउंस करवा दिया जाएगा। टेस्ट के लिए तो आएंगे ही ना। हाँ। टेस्ट क्या चीज़, टेस्ट मंडे को और संडे को उनका पेपर है, काहे का, किसका, अच्छा अभी तक आईआईटी दे रहे हैं क्या आप लोग, आईआईटी जैम का, बढ़िया दीजिए। कहाँ से, यहीं पे पड़ा है सेंटर, बढ़िया, पढ़ रहे हैं, पता नहीं।
हो गया भाई। चलिए अब देखिए नीचे से लिखिए, लेट स्मॉल एस बी द आर्क लेंथ, लेट स्मॉल एस बी द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, देन स्मॉल एस बी द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, देन, अब छोड़ दीजिए पूरा, यहाँ देखिए बाद में करिएगा। देन एस डॉट की वैल्यू होती है, सतमीत बोलिए क्या होती है? दिस इम्प्लाइज दैट एस डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे अब, है ना, ओरल्स में करा दीजिएगा। एक्स डॉट 1 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t प्लस एक्स डॉट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t प्लस एक्स डॉट 3 का करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर t। इसमें से ए स्क्वायर बाहर होगा, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस इतना, ए स्क्वायर भी बाहर कर दीजिए, ए स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा तो क्या मिलेगा? ए अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर t। ठीक, एस डबल डॉट अगेन एस डबल डॉट इज इक्वल टू ए, इसको कराइए पावर 1/2, ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर t, फिर इसको करेंगे तो 2 साइन t इंटू कॉस t, दैट इज साइन 2t। ये क्या हो गया आपका? एस डबल डॉट। अब फॉर्मूले में रखा जाए, देखिए मान ले रहे हैं लेट कप्पा बी द कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, देन, कर्वेचर का फॉर्मूला बोलिए भाई। कप्पा इज इक्वल टू, बोलिए 1/s डॉट का स्क्वायर अंडर रूट में, बोलिए x डबल डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 3 का स्क्वायर माइनस s, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1/s डॉट का स्क्वायर आप करोगे तो 1/a स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर t अंडर रूट में x डबल डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, लिख दें कि डायरेक्ट कर दें? डायरेक्ट कर दे तो 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 3 का स्क्वायर करोगे आप तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t माइनस s डबल डॉट का स्क्वायर अगर आप करोगे इससे तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t, a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t अपॉन नीचे मिलेगा 4 1 प्लस, ठीक है। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट, कुछ प्रूफ करना था क्या इसमें? देखिए कुछ प्रूफ करना है कि कर्वेचर केवल निकालना है, टॉर्शन और कप्पा निकाल। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर बाहर कर रहे हैं, a स्क्वायर बाहर होगा, एक कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर t। ब्रैकेट वाला पूरा टर्म सॉल्व करा दीजिए हमको। चलिए कराइए अंडर रूट में, अंडर रूट में
कराइए। 4 + 4 cos स्क्वायर टी, या एक काम करिए एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम ये लेंगे यहाँ से तो 4 और 4 मिल करके 16, 1 + sin स्क्वायर टी, 16 + 16 sin स्क्वायर टी, फिर प्लस cos स्क्वायर टी क्या करेंगे तो 4 cos स्क्वायर टी, नहीं प्लस 4 sin स्क्वायर टी इंटू cos स्क्वायर टी। ठीक, इसको करेंगे तो -2 sin टी इंटू cos टी का स्क्वायर, तो 4 sin स्क्वायर टी इंटू, ठीक, होल अपॉन 1 + sin स्क्वायर टी साथ में 4। ठीक है सतमीत, कप्पा इज इक्वल टू, ये बाहर निकलेगा तो 1/2a 1 + sin स्क्वायर टी पे पावर 3/2, 1/2 रूट से निकल के +1 दैट इज 3/2। अब देखिए ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4 कॉमन हो जाएगा। 4 कॉमन निकलते ही बाहर क्या मिलेगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर टी। दिस implies that कप्पा इज इक्वल टू 1/a 1 + sin स्क्वायर टी पे पावर 3/2, 1 माइनस करेंगे तो 5 + 3 sin स्क्वायर टी। ठीक है, अब क्या निकालना है टॉर्शन, हैंस टॉर्शन आर, ट इज इक्वल टू टॉर्शन। देखिए क्या होता है फॉर्मूला 1/ कप्पा स्क्वायर s पे पावर 6, फिर x.1 x.2 x.3 x.1 x.2 x.3 x.1 x.2 x.3। ठीक है, ट इज इक्वल टू कप्पा स्क्वायर s.6, जरा इसका कैलकुलेशन को किनारे करा दीजिए, जगह ही नहीं है इतनी मेरे पास। कप्पा स्क्वायर आप करोगे तो 5 + 3 sin स्क्वायर टी अपॉन a 1 + sin स्क्वायर टी का क्यूब, a स्क्वायर स्क्वायर करते हैं ना, और दूसरा क्या है s डॉट पे पावर 6 पावर इस पे 1/2 इसका, है ना सतमीत, तो कितना बचेगा 3 पावर, 2 3 ज़ा 6, कितना पावर बचेगा 3 पावर। 3 पावर बचने का मतलब है a पे पावर 6 1 + sin स्क्वायर टी पे पावर 3, ये इससे क्या होगा कैंसिल, ओवरऑल क्या मिलेगा a पे पावर 4, क्यों भाई 1/ a पे पावर 4 5 + 3 sin स्क्वायर टी। इजंट क्लियर। अब x.1 लिखवाइए भाई, x.1 का मतलब फिर माइनस a sin t, फिर बोलिए इसका 2a cos 2t, फिर ठीक है,
डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व करेंगे, करिए। 6a³ साइन टी आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 6a³ साइन टी करके देखिए, या कहिए तो अभी लिखवा दे, घर पे करके देख लीजिएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ करना शुरू करिए, उतारिए उतारिए शुरुआत। कहाँ से उतार रहे हैं? S डॉट से उतारिए। नहीं ये आएगा जीरो, तो जीरो को नहीं जाएगा। कहाँ जीरो आएगा? अगर इसका जीरो आएगा तो इसका आंसर लिखना 6a³ निकालना है, इसका ऑप्शन जीरो हो तो पूरा इक्वेशन एक कहाँ जीरो क्या बोलेगा? इसको किसको यूनिवर्सिटी चलना है और वो सरसी को नहीं चाहिए, वो क्या डबल डॉट है क्या ब्रैकेट में, क्यों कोई पार्टिकल ब्रैकेट में? हाँ नहीं कौन सी ब्रैकेट यार, हमको इस बार कोई पार्टी वार्टी में नहीं आने को मिला है, मतलब किसी शादी वादी में। सही में कोरोना में दुख बहुत है, ये कुक खाती है और नहीं तो बकवास कर रही है। हम नहीं ना इसको ये पटक मारो ना नाची देते थे, उन्होंने तो कल पार्टी में ले जाने की जगह अपने को खा के आई। अरे इसके मतलब था वो घर की शादी, घर की शादी में मजा आता है। यार मेरे घर कब शादी पड़ेगा? तुम्हारे घर पड़ेगा, हम लोग को बुलाना प्लीज। पता है मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी सबसे छोटे हैं, इसलिए मतलब आज तक कोई शादी नहीं पड़ा है मेरे घर। अच्छा मतलब उन लोगों ने बात तरफ से रुका है। हाँ सबका हो चुका है। जिसकी भी शादी हो जल्दी से हमको भी बुलाना, हमको थोड़ा लहंगा पहनने का मौका मिलेगा। सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? किसी की भी शादी पड़ेगी ना हमको बुलाना, ताकि हमको लहंगा पहनने मौका मिलेगा। नहीं हम अपनी शादी फिक्स करेंगे।
कैसे होगा ये बताइए। लगातार तो आप लोग का मुंह चलता है, हाथ का मुंह ज्यादा चलता है। मेरी शादी ना अभी वीडियो बुलाएंगी, बुलाना ही चाहिए, क्यों नहीं बुलाएंगी? मैं छोटे हैं, जब भी करेंगे तो बुलाएंगी ना, बुलाना ही चाहिए। अरे और आप लोग को भी जाके 4 काम बंटवाना चाहिए। है ना? अब आप लोग की पहले हो गई उनसे तो बात अलग है, तो काम कोई बंटवाएंगे तो जाएंगे पहले। वो तो सबके साथ हो रही है, क्या किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना आप लोग की शादी ब्याह कर रहे हैं? हम सोचे भाई हो सकता है कर रहे हो अभी। अरे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तब करिएगा। जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाइएगा तब करिएगा। ये एकदम सही बात है। इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है ना तो घर नहीं कर देता है। अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल आपकी बहुत अच्छी है, आपके घर बहुत पैसा है, ठीक है। आप क्या पर्सनल कमाते हैं वो आपकी रिस्पेक्ट को रिडिफाइन करता है। ये समाज की सच्चाई है। आपके घर जो पैसा होगा उसकी इज्जत समाज वाले करेंगे, और आपके पास जो पैसा होगा जो आप कमाएंगे उसकी इज्जत घर वाले करेंगे। तो रहना तो घर में ही है, तो इज्जत तो चाहिए ही चाहिए। इसकी बगल वाली बिल्डिंग खाली हो रही है। आप लोगों की दुआ रहेगी तो हो सकता है हम ही लोग ले लें। अगर कोचिंग का काम बढ़ गया तो फिर हम ही लोग परचेज करेंगे। बगल वाली एकदम सटी जो बिल्डिंग है, एक्चुअली ये पूरा एक घर था। इस घर के 2 हिस्से हो गए, तो 2 हिस्से होने से ये दीवार खिंचा गई। सेम वो हिस्सा भी ऐसा ही बना हुआ है। हाँ, घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा करने में मशक्क़त लगेगी। मशक्क़त क्या लगेगी कि सबको साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे साइन या कॉस, एक चीज़ चूज़ कर लीजिएगा। इसको इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर ओपन करेंगे, बड़ा सा रिजल्ट आएगा, सबको साइन कॉस में बदल लीजिएगा। कटता पिटता जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो लिखवा दे रहे हैं, वरना टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन घर पे कर लीजिएगा, एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए घर पे कर लीजिएगा। इसका रिजल्ट आएगा 6a³ sin t। हाँ, अभी तो टॉर्शन निकालेंगे तब तो जीरो करेंगे ना। वो पॉइंट निकालना है जिस पर टॉर्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो आपने टॉर्शन निकाल लिया। अब जैसे ही आप टॉर्शन को जीरो करोगे टी का मान आएगा, तो टी का मान आने पे ये वही पॉइंट होगा जिस पर टॉर्शन क्या होगा, जीरो होगा। देखिए, ट इज इक्वल टू 1/a पे पावर 4 5 + 3 sin स्क्वायर t, 5 + 3 sin स्क्वायर t, और ये जो ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट में लिखा है इसकी वैल्यू आएगी 6a³ sin t। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ट इज इक्वल टू, कट पिट जाएगा,
ए से ए आपको मिलेगा 6 sin t अपॉन ए 5 प्लस 3 sin स्क्वायर t। ठीक, अब देखिए, मान ले रहे लेट t बी द पॉइंट एट विच टॉर्शन टॉ इज इक्वल टू 0। ठीक है, टॉ को 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 sin t अपॉन a 5 प्लस 3 sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट सीधे सीधे मिलेगा sin t इज इक्वल टू 0। जनरल वैल्यू इसकी क्या होती थी? sin, वेरी गुड, n पाई, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 and so on. This implies that t is equal to, for every n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. ठीक है, तो यही वो पॉइंट है जिस पे टॉर्शन क्या होगा? 0। t का मान रख दीजिए, hence the points at which torsion vanishes is x1 का मान बोलिए क्या था? a sin स्क्वायर n पाई। x2 का मान a बाई 2 sin 2n पाई। x3 का मान a cos n पाई। मान बताना शुरू कीजिए। x1 इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये तो 0, x2 इज इक्वल टू ये भी 0, x3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस a। जैसी cos 0 की वैल्यू प्लस a, cos पाई की वैल्यू माइनस a, cos 2 पाई की वैल्यू प्लस a, cos 3 पाई की वैल्यू माइनस a, cos 4 पाई की वैल्यू प्लस a। यही वो पॉइंट है। ठीक है, उतार डाल। दो ठो क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे सब, है ना। आराम से संडे पड़ेगा ना, एग्ज़ाम देकर आइएगा, फिर बैठ के होमवर्क कर लीजिएगा। कल नहीं चेक करेंगे, मंडे को चेक करेंगे। अगले हफ्ते समाप्ति हो जाएगी कर्विन स्पेस की। आज फ्राइडे है ना, अगले हफ्ते पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम इसी को ख़त्म कर रहे हैं अभी। ठीक है, बात हुई थी ना आप लोग से कि पहले डीजी ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर भूलने लगता है, मतलब अगर बीच में गैप आ जाए तो पहले हम डीजी ख़त्म करेंगे। इसके बाद सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म है Z6 एंड सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म, और एक चैप्टर और है।
आप लोगों का पेपर का पैटर्न कुछ डिसाइड हुआ क्या? ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा? ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा? कंफर्म है? अच्छा, बोले तो हमको भी थे, पता नहीं क्या हो गया। सारे लोग ऐसा कॉन्फिडेंट होके बोले थे, जब पेपर का पैटर्न देखे तो दिमाग ही घूम गया। हो गया भाई? चलिए एक और लिखिए। जिसकी कैलकुलेशन टफ है ना वो हम करा दे रहे हैं, ठीक है? लिखिए। हो गया भाई? सतमीत हो गया पीछे आपका, आप लोगों का? लिखिए। फॉर द कर्व x1 is equal to, for the curve x1 is equal to 4a cos cube t, x2 is equal to 4a sin cube t, x3 is equal to 2c cos 2t, 2c cos 2t. Prove that rho is equal to 6 a square plus c square sin 2t upon a. इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है बिकॉज इसमें क्यूब वगैरह आ गया है, ये हम बता दे रहे आपको। लिखिए। रो क्या होता है? तो कर्वेचर का उल्टा होता है। इसमें कहीं ना कहीं हमको क्या निकालना होगा? कर्वेचर। कर्वेचर के फॉर्मूले में क्या क्या होता है? एस डॉट, एस डबल डॉट, एक्स डबल डॉट। ठीक, चलिए लिखिए। लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, let the equation of curve is, कर्व का इक्वेशन डाल लीजिए। ठीक है, अगर हम x1 और x2 को sin 3t या cos 3t के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो x3 तो हमेशा cos 2t ही या sin 2t रहेगा। तो sin 2t cos 2t और sin 3t cos 3t आपस में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, दिक्कत करेगा, है ना? तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि x1 और x2 में जो 3t आया है उसको 2t के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करें। ठीक, कैसे करेंगे वही इसमें मेन है। लिखिए। Differentiating equation 1 with respect to t, differentiating equation 1 with respect to t, comma we get, करवाइए। x डॉट 1 इज इक्वल टू, बोलिए भाई, 12a cos स्क्वायर t cos t का माइनस साइन t। ठीक, x डॉट 2 इज इक्वल टू, बोलिए, 12a साइन स्क्वायर t साइन t का cos t। फिर बोलिए x डॉट 3 इज इक्वल टू 4c साइन 2t विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x डॉट 1 इज इक्वल टू, कन्वर्ट कराइए इसको, 2 साइन t इंटू कॉस t इज इक्वल टू साइन 2t। 2 इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 6a
-6a साइन 2t इंटू x डॉट 2 इज इक्वल टू 6a साइन 2t इंटू साइन t, x डॉट 3 इज इक्वल टू -4c साइन 2t। ठीक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। अगेन x डबल डॉट 1 इज इक्वल टू, चलिए भाई बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, -6a साइन 2t कॉस 2t का माइनस साइन t, ठीक, प्लस 12a साइन 2t का कॉस 2t इंटू कॉस t माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से किए हैं। उसके बाद कुछ हो नहीं पाएगा, उसमें दिमाग मत लड़ाइए। x डबल डॉट 2 को निकालेंगे, 12a कॉस 2t इंटू साइन t प्लस 6a साइन 2t कॉस t, फिर x डबल डॉट 3 इज इक्वल टू -8c कॉस 2t, ठीक है। फिर देखिए, नाउ अब क्या निकालना था, लेट s बी द आर्क लेंथ, देन कहते s डॉट और s डबल डॉट की जरूरत पड़ेगी। s डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर रूट लगा दी तो नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर, x डॉट 2 का स्क्वायर, x डॉट 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर चलो 36 a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t प्लस 36 a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t साइन स्क्वायर t प्लस 16 c स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t, ठीक। इसको और इसको देखिए, 36a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t कॉमन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, तो यहाँ पे बचेगा 36a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 प्लस 16c स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और भी कुछ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2a साइन 2t है ना, रूट में कितना बचेगा 9। अच्छा ये c है, साइन 2t, यहाँ क्या बचेगा 9a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक। एंड s डबल डॉट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 9a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर साइन 2t का 2 साइन t इंटू 2 का 4, ठीक, साइन 2t का कॉस 2t, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, कर्वेचर। देखिए निकलवाइए,
let kappa be the curvature of the curve, then kappa is equal to, फॉर्मूला बोलिए, 1/√1 का स्क्वायर प्लस x⋯2 का स्क्वायर प्लस x⋯, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1/s डॉट का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 9a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, साथ में आएगा साइन स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये भाई बड़ा टर्म है। चलिए x⋯1 का स्क्वायर x⋯2 का स्क्वायर करवाइए, a स्क्वायर ये स्क्वायर है ना, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 6a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा, 6a स्क्वायर 36a स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर 2t, ठीक। अब इस टर्म का और इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो मेरे हिसाब से 12 मतलब 144 है ना, 144 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t, ठीक है। फिर ये मिलेगा -2ab, ये मिलेगा +2ab। -2ab का मतलब हो गया 12 × 16 सेम, a स्क्वायर सेम, इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos 2t sin 2t cos t sin t sin 2t cos 2t sin t cos t, मेरे हिसाब से कट जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्वायर सॉल्व हो गया, ये बचा और s⋯ बचा। इन दोनों को देखिए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 8 8 64, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए उसका स्क्वायर कराइए, पहले इसका स्क्वायर कराइए, प्लस 8 8 c स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t माइनस उसका स्क्वायर कराइए तो 4 4 16 16 × 9 16 × 9 108, 16 × 9 निकालिए 144 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t, ठीक है। उसके बाद 16 × 4 फिर आगे c स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, ये भी माइनस के साथ कॉस स्क्वायर 2t कट जाएगा ये इससे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बचेगा, 1/4 9a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t अंडर रूट में। देखिए क्या कट जाएगा, ये भी कट रहा है क्या। चलिए तो केवल क्या मिलेगा, 36a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t, तो उसको क्यों रोक रखे, उसको भी रूट से निकाल लीजिए। क्या मिलेगा, 6a साइन 2t, कप्पा इज इक्वल टू साइन 2t से साइन 2t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 3a/2 9a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ठीक है।
क्या निकालना था आपको? रो। लेट रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा. दिस implies that rho is equal to 9a square plus 4c square upon 3a sin यही प्रूफ करना था. मेरे में तो रिजल्ट यही आया है, 6a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साइन 2t. नहीं तो ये रिजल्ट यही आएगा, ठीक कर लीजिए. ठीक है, रिजल्ट यही आएगा. या तो इस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ 4 होना चाहिए था, तब आ जाता. लेकिन रिजल्ट नहीं ला सकते. अब हम कहाँ से लाएं? अब नहीं हो पाएगा. कर लीजिए. ऐसे ही हम क्लास 10th में थे तो हमको याद है विजय कुमार राय सर पढ़ाते थे, आज भी मेरे कांटेक्ट में है. क्या किए, ऐसे ही एग्जामिनेशन था 3rd मंथली, उसमें 12th क्लास और बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर बना दिया बच्चों को चेक करने के लिए. अच्छा, मेरी किस्मत देखिए, हम उस समय ऐसे ही टॉपर थे, मतलब एकदम नए नए टॉपर बने थे. ठीक है, तो पेपर आया, एक क्वेश्चन गलत था, हम लॉयल्टी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला ऐसी बुद्धि फेरा कि एक जगह कैलकुलेशन गलत कर दिया और रिजल्ट भी आ गया. और सब बच्चे कह रहे अरे हमारा तो क्वेश्चन फंस रहा था, वो क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन गलत था, कैसे तुम्हारा सॉल्व हो गया. हम सोचे सही बात है यार, कैसे, मतलब समथिंग 3 × 2 6 9 लिखा गया या जो ऐसा हुआ, और पूरा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़िया सा रिजल्ट आ गया. हम तो एकदम खुश. और वो हाइट वाइट का क्वेश्चन था, मतलब 12th क्लास का था. सब बोल रहे हैं यार अटक रहा था, बीच में हम तो कैलकुलेशन छोड़े रूट में आने लगा. हम क्या यार मेरा कैसे सॉल्व हो गया इतना बढ़िया, मेरा तो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आया था. घर जाके लगा के देखे, हम क्या बताओ जरा, ऊपर वाला भी किस्मत क्या देता है, बुद्धि कैसे फेर देता है, पता ही नहीं चलता है. फटाफट उतारिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे अब. कल हेलिक्स शुरू कर देंगे. कल हेलिक्स शुरू होगा. एक काम करिए, छोड़िए वाला क्वेश्चन अब कल ही कराएंगे. लिखिए ज़रा, होमवर्क लिखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कॉपी के पीछे क्वेश्चन लिखना शुरू करिए जो हम बोल रहे हैं. लिखिए फॉर द कर्व, क्वेश्चन लिखिए फॉर द कर्व x1 इज इक्वल टू a 3t माइनस टी क्यूब, x2 इज इक्वल टू 3at स्क्वायर और x3 इज इक्वल टू a 3t प्लस टी क्यूब. फॉर द कर्व ये x1 x2 और x3 हो गया. नीचे से लिखिए शो दैट कप्पा इज इक्वल टू ट इज इक्वल टू 1/3a 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्शन, फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्शन at any point t, at any point t of the curve r is equal to t square t cube, r is equal to t square t cube। कैसे करेंगे, x1 x2 x3 है ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट भी लिख लीजिए। कर्वेचर आएगा, कर्वेचर के कर्वेचर का स्क्वायर ले लीजिएगा, थोड़ा टफ है। 4 9t पे पावर 4 9t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9t पे पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये कर्वेचर आएगा। और टॉर्शन आएगा 3 9t पे पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 1, ये मतलब इस क्वेश्चन में ही पर्सनली कुछ दिक्कत है, इसलिए रिजल्ट ऐसा आ रहा था, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिसिंग है। हो गया। फिर लिखिए, फॉर द कर्व x1 इज इक्वल टू 3t, for the curve x1 is equal to 3t, x2 is equal to 3t square, x3 is equal to 2t cube। For the curve x1 is equal to 3t, x2 is equal to 3t square, x3 is equal to 2t cube, prove that, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 1 + 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, ये कह रहे थे कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन हमको पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि ऐसा ना हो कि इसमें कुछ और हो, आप लोगों की बुक में कुछ और हो। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल है, हम तीनों का स्टेटमेंट लिखवा दे रहे हैं, आगे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल है, हमको वो कॉपी में आपके चाहिए, मतलब पढ़ के तब कॉपी में करिएगा। सेकेंड ईयर वाले बच्चों से बोले थे रजिस्टरिंग मीडियम में कि कॉपी में कर लेना, आए तो हम पूछे आ गया, तो कह रहे बस मैं आप उतार के आए बुक से, पढ़े नहीं, आया कि नहीं आया नहीं पता। तो ये बेवकूफ़ों वाला काम नहीं होना चाहिए। कॉपी में होने का मतलब ये नहीं कि उतार के छाप लिया, समझ करके लिखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम आपको नोट्स में करा रहे हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन है। लिखिए, एग्जाम्पल डालिए, हम स्टेटमेंट बोलते चल रहे हैं। एग्जाम्पल, सतमीत बुक है आपके पास, लिखिए एग्जाम्पल, प्रूव दैट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट x'(i) डॉट x'(i) इज इक्वल टू 1/रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 + रो डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा पे पावर 4। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, नीचे से लिखिए, वेयर डैश डिनोट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, वेयर डैश डिनोट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। दूसरा लिखिए, शो दैट सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला शो दैट, ये एग्जाम्पल 2 था मेरी किताब में, ऊपर वाला। अब जो बोल रहे हैं वो एग्जाम्पल 3 है मेरी किताब में, मतलब एक्सरसाइज के पहले देखिएगा, चौथी एक्सरसाइज के जस्ट पहले ये सब दिया होगा। ठीक है, शो दैट सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला कैन बी रिटन इन द फॉर्म 4-5 लाइन का इसका सोल्यूशन है, पढ़ नोट कर लीजिए। ये उतारते चलिए।
बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है इसका, 2 लाइन का है। हो गया। मेरी किताब में एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, आप में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 लिखिए। बोले लिखिए, फॉर अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, for a point on the curve of intersection of the surface, नीचे से लिखिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू x1 tan हाइपरबोलिक x3 बाई c। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्फेसेस। प्रूव दैट रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ना x1 स्क्वायर अपॉन c। ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। क्या पैरामीट्रिक में रखेंगे? x1 की जगह c कॉस हाइपरबोलिक x बाई c कॉस हाइपरबोलिक t, इसकी जगह c साइन हाइपरबोलिक t। यहाँ रखेंगे तो सब कट पिट करके केवल x3 की वैल्यू देगा c स्क्वायर या c समथिंग कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों डिवाइड करने पर tan हाइपरबोलिक में जनरल वैल्यू लेंगे तो x3 बाई सी इज इक्वल टू टी आएगा, x3 इज इक्वल टू सी टी आ जाएगा। ठीक है, तब डिफ्रेंशिएट करिएगा, तब लगाइएगा। कर लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था मेरी बुक में, मतलब ये 3 एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो हम कल कराएंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए, कल हेलिक्स शुरू करेंगे लास्ट क्वेश्चन करा करके। ठीक, अब ज़्यादा नहीं बचा है, हेलिक्स है एक हफ्ते